अब बात करें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, तो उन्होंने ये बोला है कि फोर्थ स्पाइडरमैन मूवी वो नहीं करेंगे। एंड्रयू गारफील्ड यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिन्होंने लास्ट वीक कहा कि वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में इंटरेस्टेड है, अगर ये मूवी उनके स्पाइडी को अच्छे से दिखाए, क्योंकि स्पाइडरमैन की स्टोरी तो एंडलेस है। हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन बीटू के लेट से अपडेट वाली वीडियो में, जहां आज हम लास्ट वीक सुपर हीरो से जुड़े जितने भी अपडेट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, मतलब कि मेजर अपडेट्स के बारे में, जहां हमेशा की तरह हम शुरुआत मार्वल से करेंगे। तो एंड्रयू गारफील्ड यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिन्होंने लास्ट वीक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के ऊपर बात करते हुए कहा कि वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में इंटरेस्टेड है एंड उसको वो करना चाहते हैं, अगर ये मूवी उनके स्पाइडी को अच्छे से दिखाए, क्योंकि स्पाइडरमैन की स्टोरी तो एंडलेस है और उन्हें लगता है कि नो वे होम के इवेंट्स के बाद उनके पीटर ने अपनी लाइफ को सुधारा होगा और मोटिवेटेड भी हो गया होगा आफ्टर सेविंग एमजे, और उन्हें लगता है कि उनका सूट बेस्ट लुकिंग है, जिसपे मैं अग्री करना चाहूंगा, क्योंकि उनका सूट बेस्ट लुकिंग है और पूरा प्रैक्टिकल भी है। उनके बड़े बड़े लेंसेज तो टॉड मैकफार्लेन के स्पाइडरमैन की वाइब्स देता है। वही मैं बात करूं एमसीयू स्पाइडरमैन की, तो उसके सूट्स काफी अच्छे और एक्यूरेट है, बट उनमें सीजीआई काफी ज्यादा यूज होता है, जिससे वो काफी अनरियल लगते हैं और कभी कभी तो ज्यादा शाइनी और स्मूथ लगने लगते हैं। लेकिन नो वे होम के एंड में जब हमें स्विंग देखने को मिला था, वो स्पाइडरमैन काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। मैं तो सोनी को यही कहूंगा कि एंड्रयू को ही उन्हें सोनी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बना लेना चाहिए, जिससे फैंस भी खुश हो जाएंगे और उन्हें उससे काफी ज्यादा फायदा भी होगा, एज क्रेवन लोग देखने जाएंगे। वरना उस मूवी का हालत भी मोबियस जैसा हो जाएगा, जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस मूवी ने 1 ट्रिलियन कमाया था। अब स्पाइडरमैन से बात शुरू हुई है, तो चलिए उससे जुड़े हुए जो खबर है उनको पहले यहाँ कवर कर लेते हैं। तो नो वे होम से जुड़े कुछ अनयूज कॉन्सेप्ट आर्ट्स हमें देखने को मिले हैं, जिनमें से एक के अंदर हम एमजे को क्लोक ऑफ लेविटेशन के साथ उड़ते हुए देखते हैं। मतलब कि जिस तरह हमें मूवी के अंदर ये दिखाया गया था कि क्लोक ऑफ लेविटेशन ने नेड को बचाया था, वो यहाँ पर एमजे को बचाने वाला था। एंड मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि ये सीन नहीं डाला गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन एमजे को बचाते हुए यहाँ पर नहीं दिखता। खैर, अगर हम बात करें अगले अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट की, तो बॉस इसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज थे, जिन्होंने एंड्रयू एंड टोबी के स्पाइडरमैन को रेस्पेक्टिव यूनिवर्स से लाया पोर्टल खोलकर, ताकि वो पीटर को गाइड कर सके या सहारा दे सके, ना कि नेड के जैसा जो कि हमें मूवी में देखने को मिला। ये देखने में कूल होता, बट आई थिंक जो हमें मूवी में देखने को मिला वो होलसम था, जिसमें हम नेड एंड एमजे की बॉन्डिंग पीटर के साथ अच्छे से होते हुए देख सकते हैं। अब बात करें फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग की, तो वेनेसा कर्बी एज सू स्टॉर्म और जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म 95% कंफर्म है। जोसेफ वही बंदे हैं जो कि स्ट्रेंजर थिंग के अंदर हमें एज एडी दिख चुके हैं, तो कास्टिंग में तो सही में काफी ज्यादा दम लग रहा है। वहीं बात करें रीड रिचर्ड की, तो उस रोल के लिए देव पटेल से कांटेक्ट किया गया है, ऐसा र्यूमर आ रहा है। वहीं पिछले वीक मैट स्मिथ ने बताया था सैग अफ्रा स्ट्राइक से पहले कि वो कांटेक्ट किए गए थे रीड रिचर्ड्स के रोल के लिए। अब अगर आपको नहीं पता कि मैट स्मिथ कौन है, तो वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवीज ऑफ ऑल टाइम मोबियस में थे, और साथ ही छोटे मोटे रोल्स में जैसे कि डेमन टारगेरियन इन हाउस ऑफ ड्रैगन एंड डॉक्टर हु के रोल में वो हमें देख चुके हैं। आई थिंक वो काफी सही चॉइस है रीड रिचर्ड्स के लिए, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मैट ने तो ये कह दिया कि उन्होंने इस रोल को मना नहीं किया, बस पोस्टपोन किया है बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। लेकिन हो सकता है कि कंपनी उनके अलावा किसी और को कास्ट कर ले उनके इस डिसीजन के वजह से। खैर, अब हम लोग बस उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी हमें एक्टर देखने को मिले वो अच्छा हो और उस रोल को अच्छे से निभाए। अब बात करें एमिलिया क्लार्क की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको सीक्रेट इन्वेजन शूट करने में काफ़ी मज़ा आया, बिकॉज उन्हें स्टंट्स करने मिले और वो सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन चुकी है मार्वल की, जो कि उनके लिए अच्छी बात है, बट एज अ फैन टेंशन वाली बात है, बिकॉज इतने पावरफुल कैरेक्टर का होना टेंशन किल कर देता है प्लॉट के अंदर। हम ऑलरेडी कैप्टन मार्वल को ओवर पावर्ड बोल रहे थे और उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को ला दिया जो इससे भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब सीक्रेट इन्वेजन पे बात हो रही है, तो यहाँ पे और एक चीज पॉइंट आउट कर देता हूँ कि अली सलेम ने इस वीक एक इंटरव्यू में बताया कि रोडी का स्क्रल एक फीमेल इसलिए था बिकॉज वो ये दिखाना चाहते थे कि स्क्रल्स बियॉन्ड द रेस एंड जेंडर कॉपी कर सकते हैं। मगर मेरे भाई, ये हमें लिटरली कैप्टन मार्वल के फर्स्ट सीन से ही पता चल गया था, जहां पे टैलोस सबसे पहले वुमन में ही खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। अब मैं
बता रहा हूँ गाइस कि जिन भी इंसान को ये लोग हायर करते हैं ना, वो सोर्स मटेरियल तो छोड़ो, इससे पहले आई मूवीज तक को नहीं देखते हैं, जहां से उन्हें पता चलेगा कि उनकी हिस्ट्री क्या है, जिसके वजह से हमें इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है और कभी कभी तो कैरेक्टर का एसेंस भी खत्म हो जाता है। अब बात करें जोनाथन मेजर्स की, तो बॉस अभी भी वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उनकी हियरिंग अब सितंबर को शिफ्ट हो गई है और जब तक यहां से उनको छुटकारा नहीं मिलता तब तक मार्वल उनके साथ काम नहीं करेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उनको रिकास्ट कर दिया जाए और ये भी सुनने को आ रहा है कि लोकी के अंदर से उनके कुछ सीन्स को काट दिया गया है। अब देखते हैं कि जोनाथन मेजर्स हमें एज कैंग दोबारा से दिखते हैं या नहीं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बॉस, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 पिछले वीक डिजिटली रिलीज हो गई और एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि क्या वो वॉल्यूम 4 के लिए आएंगे वापस। तो उस पर जेम्स गन ने कहा कि उन्होंने इसे 3 तक ही लिखने का सोचा था, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि उनका सीधा मतलब है कि वो 4th मूवी के लिए वापस नहीं आने वाले। वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 थर्ड लोएस्ट MCU डेब्यूट मूवी बन चुकी है डिज्नी प्लस में फ्रॉम 2019 और ये एक बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। इसके नीचे ब्लैक विडो और एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया ही आती है। हालांकि पिछले वीक जितने भी रिलीज हुए हैं उनमें ये टॉप करता है, तो ये एक गुड न्यूज़ है। अब बात करते हैं एमिली ब्लंट की, तो उन्होंने बताया कि रियान गॉसलिंग किसी भी सुपर हीरो मूवी के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं और ना ही करेंगे। अब एमिली ब्लंट ने बोला है तो सच ही होगा, क्योंकि इतना विश्वास तो मुझे उनके ऊपर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वन ऑफ दोज फीमेल एक्ट्रेसेस है जिन्होंने ये चीज पॉइंट आउट किया था कि अभी के टाइम में वुमेन कैरेक्टर को, मतलब कि फीमेल लीड कैरेक्टर को पावरफुल दिखा दिया जाता है सिर्फ ये बोल के कि वो पावरफुल है, ना कि वो स्टोरी में कोई दम होता है, और इसीलिए उस तरह के वो स्क्रिप्ट को डायरेक्ट ना कह देती है। अब नाम में ही ब्लंट है तो ब्लंटली जवाब देना तो उनकी आदत ही होगी। खैर, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए जहां हम कई सारे लुक्स देख सकते हैं विलेंस की, और यहाँ पे हमें डॉक्टर ऑक्टोपस का कॉमिक एक्यूरेट लुक भी देखने को मिला था, बट मेरे हिसाब से उनका रैमी वाला लुक ही बेस्ट है। अब बात करें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, तो उन्होंने ये बोला है कि 4th स्पाइडरमैन मूवी वो नहीं करेंगे अगर वो 3rd मूवी से बेहतर ना हो, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर आप देखो तो नो वे होम कुछ महीनों में नहीं, कुछ सालों में नहीं, बल्कि लगभग 20 साल लगा था उस बिल्डअप को बनाने के लिए, जहां पे उस कहानी के अंदर टोबी से लेके एंड्रू के स्पाइडरमैन की कहानी को इंटीग्रेट किया था। सो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टॉम रहेंगे या जाएंगे। अब आते हैं डीसी पे, तो गैल गैडेट ने ये कंफर्म किया है कि जेम्स गन, पीटर सैफरन एंड वो खुद वंडर वुमन 3 पे काम कर रहे हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे गैल के साथ प्रैंक किया जा रहा है, बिकॉज जेम्स बना रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक प्रीक्वल है उनके यूनिवर्स की वंडर वुमन का, और वंडर वुमन 3 उसके बाद ही आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी 2028 तक टन जाए एंड 2028 तक गैल गैडेट हमें एज वंडर वुमन दिख जाए। ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अब बात करते हैं जैक स्नाइडर की, तो बॉस उन्होंने प्रमोट किया है ब्लू बीटल मूवी की, और एक पोस्ट से ब्लू बीटल की जितनी प्रमोशन हुई है उतना तो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल मार्केटिंग टीम के जरिए हुई थी। हालांकि मैं चाहता हूं कि इस मूवी का और भी ज्यादा प्रमोशन हो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इस मूवी के लिए। अब बात करते हैं जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड की, जो कि एक्चुअली में जस्टिस लीग किंगडम कम मूवी होने वाली थी, मगर जेम्स गन ने स्टेप इन किया और इसमें चेंजेस करवाए, तो हो सकता है कि हमें फ्यूचर में किंगडम कम देखने को मिले। एंड ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट किया था जो कि किंगडम कम का एक आर्ट वर्क था। तो देखते हैं कि क्या होता है। एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम एक्चुअली में डिले नहीं हुई है जैसा कि रूमर्स आ रहे थे, और ये अब दिसंबर 2023 में आएगी। अब ये होता है या नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलर तो अभी तक नहीं आया है। तो बॉस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो या फिर कोई अपडेट मिली हो। बाकी आई होप यू आर ऑल फाइन। आप लोग टाइम से खाना पीना एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। इसके अलावा आई होप कि घर में सब ठीक होगा एंड आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अपडेट्स के लिए। प्लस हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।